ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंशस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मांडुक्य ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रश्नोत्तरात्मक प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। चतुर्थ प्रश्न में प्रष्टा है सौर्यायणी गार्ग्य और आचार्य हैं 6 के 6 प्रश्नों का उत्तर देने वाले आचार्य पिपलाद जी। प्रश्नकर्ता तो अलग अलग 6 ऋषि हैं। उत्तर देने वाले आचार्य एक है क्रमतः क बंधी आदि 3 ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर आचार्य पिपलाजी दे चुके हैं। इन 3 ऋषियों का प्रश्न था, प्रथम प्रश्न तो अपरा विद्या के फल विषयक, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न था अपरा विद्या का जो कर्म तथा उपासना रूप अंशद्वय है उसमें से उपासनात्मक अंश का स्वरूप बताने के लिए, प्राण में उपासना के लिए अपेक्षित गुणों को बताने के लिए तृतीय प्रकरण प्रश्न और उत्तर रूप तृतीय प्रकरण और द्वितीय प्रकरण प्राण को उपास्य बताने के लिए था।
कर्मात्मक जो अपरा विद्या का अंश है उसे तो अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग के कर्म कांडात्मक जो प्रकरण है उसके द्वारा विस्तार से बता दिया गया है। इस प्रकार ये 3 प्रकरणों का प्रतिपाद्य विषय सफला अपरा विद्या रही। निष्काम भाव से अपरा विद्या के अनुष्ठान से चित्त शुद्ध तथा एकाग्र हो जाता है, कर्म से शुद्ध हो जाता है, उपासना से एकाग्र होता है। शुद्ध एवं एकाग्र चित्त में साधन चतुष्टय प्राप्त होता है और साधन चतुष्टय संपन्न चित्त वाला अधिकारी पराविद्या का अधिकारी है। इसके लिए चतुर्थ प्रकरण से लेकर के षष्ठ प्रकरण तक के अंतिम प्रश्नत्रय हैं, 3 प्रश्न हैं। उसमें से चौथे प्रश्न के अंतर्गत जो 5 प्रश्न हैं उनमें से आचार्य पिपलाद जी ने एक प्रश्न का उत्तर दे दिया। अवान्तर जो 5 प्रश्न हैं सौर्यायनी गार्ग्य ने आचार्य ऋषि से पिपलाद जी से पूछे हुए, उनमें से प्रथम प्रश्न था अस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति। इसके उत्तर के रूप में आचार्य पिपलाद जी ने बताया कि बाह्य इंद्रिया सोती है का मतलब अपने अपने व्यापारों से उपरत हो जाती है, बाह्य कर्मेंद्रिया भी और बाह्य ज्ञानेन्द्रिया भी अपने विषयों के साथ, विषय ग्रहण रूप व्यापार के साथ मन के अधीन हो जाती है। उनका मनोअधीनत्व ही माना गया मन में एक ही भाव, और उस समय जागृत अवस्था का अभाव होता है। जब मनोधीन हो जाती है अपने अपने व्यापारों को छोड़ करके बाह्य इंद्रिया, तो जागृत का अभाव, और जब यह बाह्य इंद्रिया सब व्यापार होती है तो जागृत अवस्था का भाव होता है। इसलिए अन्वय सहचार और व्यतिरिक सहचार से ये निश्चित होगा कि सब व्यापार बाह्य इंद्रिया जागृत अवस्था के धर्मी है, जागृत अवस्था उनका धर्म है। इससे ये निश्चित होगा कि जागृत अवस्था आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा जागृत अवस्था से विलक्षण जागृत अवस्था का साक्षी है। त्वम पदार्थ शोधन हो रहा है, बाह्य इंद्रिय रूपी अनात्मा का ही जागृत अवस्था रूप धर्म है। अब द्वितीय प्रश्न है कि अस्मिन् पुरुषे कानि जागृति। इस शरीर में तीनों अवस्थाओं में कौन है जगते रहते हैं, अर्थात अपने व्यापार में निरंतर लगे रहते हैं, कभी भी अपने व्यापार से उपरत नहीं होते हैं। ऐसे इस कार्यक्रम संघात में कौन है? जो होंगे माना जाएगा तीनों अवस्थाओं में शरीर की सुरक्षा वही कर रहा है। अवस्था त्रय में
शरीर रक्षा उनका धर्म है, वे शरीर के रक्षक है। यही द्वितीय प्रश्न था, शरीर के रक्षक कौन है। इसका उत्तर देने के लिए ये तृतीय और चतुर्थ कंडिका है, इनका विचार हम लोगों को करना है आज। तो इनका पहले उच्चारण कर लें, दोनों कंडिकाओं का एक साथ। प्राणाग्नय ये वै तस्मिन् पुरे जागृति गार्हपत्यो हवा येषो अपानो व्यानोन्वार्य पचन यद्गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयात् यद्गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात् आवहनीयः प्राणः यद उच्छ्वास निश्वासा वेतावाहुति समं नयतीति स समानः मनोह वाव यजमान इष्टफलमेवो दानः स एनं यजमान महरः ब्रह्म गमयति। तीनों अवस्थाओं में शरीर की रक्षा किसका धर्म है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर तो इन दो कंडिकाओं में केवल एक वाक्य से दिया है, प्रारंभ वाले। प्राणाग्नय एव एतस्मिन् पुरे जागृति, यह वाक्य है द्वितीय प्रश्न का उत्तर। यानी प्राण ही इस पूर्व में यानी शरीर में तीनों अवस्थाओं में जगते रहते हैं। जगने का अर्थ है अपना व्यापार करते रहना, अपने व्यापार में लगे रहना, यही जगना है। तो जागृत अवस्था में भी, स्वप्न अवस्था में भी और निद्रा अवस्था में भी जो इस शरीर में व्यापार से युक्त रहेगा उसे कहा जाएगा कि तीनों अवस्थाओं में वह जग रहा है। तो तीनों जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं में प्राण का जो व्यापार है, प्राणन अपाननादि रूप, इसका कभी अभाव नहीं होता किसी भी अवस्था में, न जागृत अवस्था में, न स्वप्न अवस्था में, न नींद में प्राण व्यापारोपरत होते हैं, यानी कभी भी व्यापारोपरत नहीं होते हैं। तीनों अवस्थाओं में निरंतर व्यापार करते रहते हैं। यही जगना है। जागृति बहुवचन है क्योंकि प्राण 5 है ना,
तो बहुवचन हो जाएगा प्राणाग्नयः। ये बहुवचन होने से जागृति का जो प्रथम पुरुष का लट लकार का बहुवचन प्रयोग किया है। अब प्राणों के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग आया, तो यद्यपि प्राण अग्नियां नहीं है, इसलिए अग्नि इव अग्नि ऐसा ये समझना, या तो एव शब्द को इव अर्थ में समझना, नहीं तो लुप्त उपमा समझना। लुप्त उपमा यहाँ पर है, यानी उपमा का बोधक इव शब्द लुप्त हुआ है। लुप्त होने का अर्थ है अभाव नहीं, अदर्शन। वहाँ इव शब्द है लेकिन उसका अदर्शन है। तो प्राणाह अग्नय इव अग्नय ऐसा समझना। प्राण अग्नि के तरह अग्नियां है, और एवकार का अर्थ तो अवधारण निकलेगा। तो सूक्ष्म शरीर अंतपाती 17 कहो या 19 कहो तत्वों में से केवल पंच प्राण रूप 5 तत्व ऐसे हैं जो निरंतर अपने कार्य में लगे रहते हैं। वे पंच प्राण वे हैं अग्नि के तरह अग्नि। तो प्राणों में अग्नित्व गौण है, अग्नि शब्द का प्रयोग गौण है, मुख्य अग्नि प्राण शब्द नहीं है, प्राण पदार्थ नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो अग्निहोत्र होता है ना, एक नित्य कर्म है, अहरह अग्निहोत्रम जुह्यात, ऐसा आता है कि प्रतिदिन अग्निहोत्र का अनुष्ठान करना ही चाहिए। प्रातः आहुति और सायं आहुति दी जाती है अग्निहोत्र में। तो ये जो नित्य कर्म है अग्निहोत्र, अग्नि और यह अग्निहोत्र करने वाले कहलाते हैं अग्निहोत्री। और अग्निहोत्री के घर में 3 अग्नियां हुआ करती है। उन 3 अग्नियों के नाम हैं गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि और आह्वनीय अग्नि। ये 3 अग्नियां हैं अग्निहोत्री के यहाँ अग्निहोत्र कर्म में साधनभूत। तो इनमें से इन तीनों अग्नियों का सादृश्य पंच प्राण में से 3 प्राणों के साथ बताया जा रहा है कि किस पंच प्राणों में से कौन सा प्राण विशेष गार्हपत्य अग्नि के तरह गार्हपत्य अग्नि है, कौन सा प्राण विशेष दक्षिणाग्नि है, कौन सा आह्वनीय अग्नि है। इसे स्पष्ट करने के लिए गार्हपत्यो हवय से लेकर के प्राण यहाँ तक का जो अवशिष्ट तृतीय कंडिका का वाक्य है वो है। और चतुर्थ कंडिका में अग्निहोत्र कर्म है, तो अग्निहोत्र कर्म में आहुति भी हुआ करती है। तो यहाँ इसे कहा जाता है संपत अग्निहोत्र। ये जो संपत अग्निहोत्र है, इस संपत अग्निहोत्र में भी जैसे प्राणों को बताया गया, 3 प्राणों को अग्निहोत्र कर्म की अंगभूत 3 अग्नियां, ऐसे अग्निहोत्र कर्म की अंगभूत आहुतियां भी तो बतानी पड़ेगी।
वो आहुतियां होगी श्वास निश्वास आदि, ये सब रूपक के माध्यम से बताया जा रहा है। और फिर उन आहुतियों का जो आह्वनीय अग्नि में प्रक्षेप करता है, आहुति के देवता के उद्देश्य से, उस प्रक्षेपकर्ता को, हवनकर्ता को कहा जाता है होता। वो भी एक अग्निहोत्र का अंग है होता। और एक होता है फिर यजमान, वो भी अग्निहोत्र कर्म का अंग है। और अग्निहोत्र कर्म से होने वाला जो फल है, वह फल भी अग्निहोत्र का प्रयोजन है ना। और फल यजमान को प्रदान करने वाला अग्निहोत्र कर्म का जो फल बताया जाएगा, उस फल की प्राप्ति कराने वाला जो होता है, उसे भी दिखाना पड़ेगा कौन है। तो ये सब दिखाने के लिए चौथी कारिका है, चौथी कंडिका है। तो इस प्रकार पहले तृतीय कंडिका के द्वितीय वाक्य को देखिए कि गार्हपत्यो हवा येषो अपानो। तो अग्निहोत्री के यहाँ प्रसिद्ध जो 3 अग्नियां होती हैं, उनमें एक अग्नि है गार्हपत्य अग्नि, वो मुख्य अग्नि कहलाएगी। और ये जो अपान है, पंच प्राणों में अपान नाम का जो वृत्ति विशेष, अपान नाम का प्राण, इसमें गार्हपत्यत्व समझना। ये गार्हपत्य के तरह गार्हपत्य है, यानी प्राणों को अग्नि के तरह अग्नि कहा ना। तो कौन सा प्राण कौन सी अग्नि है? तो अपान को गार्हपत्य रूप अग्नि समझना। तो गार्हपत्यो हवा, ये जो ह और वै दो निपात है, ये प्रसिद्ध अर्थ में है। तो अग्निहोत्री के यहाँ प्रसिद्ध जो गार्हपत्य अग्नि है, उस अग्नि के तरह, गार्हपत्य अग्नि के तरह गार्हपत्य अग्नि समझना। ये शो अपान, यानी पंच प्राणों में अपान नामक प्राण विशेष को गार्हपत्य अग्नि समझना। और आगे कहते हैं व्यानो अन्वार्य पचनो। अन्वार्य पचन शब्द का पर्यायवाचक शब्द है दक्षिणाग्नि। दक्षिणाग्नि का ही एक दूसरा नाम है अन्वाहार्य पचन। और अन्वाहार्य पचन नामक अग्नि कहो या दक्षिणाग्नि कहो, पंच प्राणों में से जो व्यान नामक प्राण विशेष है, उसे दक्षिण अग्नि के तरह दक्षिण अग्नि समझे। कौन? ये प्रकृत जो विद्वान है वो। ये कोई विधान नहीं किया जा रहा है, प्रकृत जो विद्या है उसकी स्तुति मात्र है। यज्ञ, शास्त्रीय कर्म, वैदिक कर्म, अग्निहोत्र कर्म यज्ञ के तरह पवित्र कर्म है। अग्निहोत्र नाम सुनते ही मन में एक पवित्र भावना बनती है ना। ऐसे इस पवित्र अग्निहोत्र कर्म का सादृश्य प्रकृत विद्या का जो अधिकारी है, विद्वान है, उस विद्वान में अग्निहोत्र दिखाएंगे
प्राणों के व्यापारों में, तो प्राणों का व्यापार केवल एक सामान्य जीवन योनि प्रयत्न मात्र नहीं होगा, यानी जीवन रक्षक प्रयत्न मात्र नहीं माना जाएगा, अपितु माना जाएगा कि उसका श्वासोश्वास लेना आदि जो भी प्राण आदि के व्यवहार हैं वह अग्निहोत्र कर्म की तरह पवित्र कर्म है। यहाँ की विद्या कौन सी है? तो वाक्यार्थ ज्ञान उपयोगी त्वम पदार्थ शोधन रूप विद्या है। वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम, ये एक नियम है ना। तो वाक्यार्थ है तत्वमसि वाक्यार्थ, वो है शोधित तदर्थ के साथ शोधित त्वमर्थ का ऐक्य, अभेद, ये है वाक्यार्थ। और इसका ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रमा, इसे कहा जाएगा वाक्यार्थ ज्ञान, तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान। और ये तत्वमसि वाक्यार्थ का ज्ञान किसको होगा? जिसे त्वम पदार्थ का वास्तविक स्वरूप निश्चित होगा, कि त्वम पदार्थ का वास्तविक स्वरूप कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न कार्यकरण संघातात्मक ही नहीं है, अपितु इन सब का साक्षी चेतन ये त्वम पदार्थ है, शोधित त्वम पदार्थ है। तो ये माना जाएगा त्वम पदार्थ का ज्ञान कि मैं साक्षी हूं। त्वम पदार्थ यानी अहम अर्थ, तो मैं इस कार्यक्रम संघात में कर्ता भोक्ता मात्र नहीं हूं, अपितु कार्यक्रम संघात का और कार्यक्रम संघात अभिमानी भोक्ता का भी साक्षी हूं, दृष्टा हूं। ये भोग्य भोक्ता रूप सारा कार्यक्रम संघात तथा कार्यक्रम संघात अभिमानी मेरे दृश्य हैं, मैं इनका दृष्टा हूं। और दृष्टा दृश्य से अलग हुआ करता है। इस प्रकार कार्यक्रम संघात से विलक्षण जो शोधित त्वमर्थ है उसका ज्ञान यहाँ पर विद्या शब्द से लेना, साक्षी का ज्ञान। और उसकी स्तुति के लिए ये बताया जा रहा है कि त्वम पदार्थ ज्ञानवान जो है उसका ये श्वासोश्वासादि लेना आदि भी अग्निहोत्र कर्म के तरह अग्निहोत्र कर्म है। यानी ये बाकी का तो लौकिक कर्म हो जाता है श्वासोश्वास आदि, और ये इसका अग्निहोत्र की तरह पवित्र कर्म होता है, पवित्र जीवन होता है। और ये क्यों इसमें पवित्रता आ गई? बाकी भी श्वासोश्वास लेते हैं और त्वम पदार्थ ज्ञानवान भी श्वासोश्वास आदि ले रहा है, लेकिन त्वम पदार्थ ज्ञानवान के द्वारा जो प्राणों के व्यापार किए जा रहे हैं वे अग्निहोत्र कर्म रूपी पवित्र कर्म क्यों है? तो कहते हैं त्वम पदार्थ ज्ञान की ये विशेषता है। ये त्वम पदार्थ ज्ञान में महत्ता का ज्ञापक है, प्रशंसक है। उसके प्राणादि व्यापारों को अग्निहोत्र कर्म के रूप में प्रस्तुत करना, इसलिए अर्थवादात्मक ग्रंथ है। कहाँ से? कि गार्हपत्यो हवा येषो अपानो, यहाँ से लेकर के आपके अहरह ब्रह्म गमयति इस चतुर्थ कंडिका तक का वाक्य माना जाता है अर्थवाद यानी प्रशंसक, त्वम पदार्थ ज्ञान की प्रशंसा करने वाला है इतना ग्रंथ।
तो उसमें से अपान तो हो गया दक्षिणाग्नि, क्या नाम, अपान तो हो गया गार्हपत्याग्नि और व्यान है दक्षिणाग्नि। व्यान को दक्षिणाग्नि क्यों कहा जा रहा है? तो छांदोग्य उपनिषद में एक हार्द ब्रह्म की उपासना आती है। गायत्र उपाधिक हार्द ब्रह्म की उपासना बताई गई है छांदोग्य उपनिषद में। और ये जो हृदयस्थ ब्रह्म है गायत्री उपाधिक, वो तो राजस्थानीय की तरह है, राजा के तरह है। और उसके 5 द्वारपाल बताए गए हैं। हृदय को ब्रह्मरूपी राजा के महल के तरह महल बताया है। और राजा, ब्रह्मरूपी राजा हृदय रूपी महल में रह रहे हैं, तो उस महल में प्रवेश करने के लिए 5 द्वार हैं और 5 द्वारों में 5 द्वारपाल हैं। उसमें से दक्षिण दिशास्थ जो द्वार है हृदय रूपी महल का, उसमें द्वारपाल के रूप में नियुक्ति है व्यान की, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। इसलिए दक्षिण दिशा का संबंध व्यान वायु के साथ हुआ ना। हृदय के 5 द्वार हैं हृदय रूपी महल के, और उस 5 द्वारों में दक्षिण द्वार में द्वारपाल के रूप में व्यान की नियुक्ति ईश्वर ने की हुई है। तो दक्षिण दिशा संबंधी हो गया व्यान, इसलिए व्यान को कहा गया दक्षिणाग्नि। दक्षिणाग्नि के साथ भी दक्षिण दिशा का संबंध है और व्यान के साथ भी दक्षिण दिशा का संबंध होने से दोनों में दक्षिण दिशा संसर्ग रूप साधर्म्य होने से व्यान को अनिवार्य पचन यानी दक्षिणाग्नि के तरह दक्षिणाग्नि कहा। अब ये कहा गया था कि गार्हपत्य अपान है, तो अपान में गार्हपत्यत्व का उपादन करने के लिए यह वाक्य है कि यद गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात् आह्वनीयः प्राणः। तो इसमें प्रणयनात् पंचमी है ना, और गार्हपत्यात् ये भी पंचमी है। तो गार्हपत्यात् ये विशेष्य है। एक वाक्य में एक विभक्त्यंत अनेक पद होंगे यदि, तो उनमें विशेष्य विशेषण भाव संबंध बनता है। तो गार्हपत्यात् और प्रणयनात् ये एक ही वाक्य में 2 पंचम्यंत पद है, तो इनमें विशेषण विशेष्य भाव संबंध होगा। उसमें से गार्हपत्यात् को माना जाएगा विशेष्य और प्रणयनात् को माना जाएगा विशेषण का वाचक। तो गार्हपत्य अग्नि का विशेषण है प्रणयन, गार्हपत्य का विशेषण हो जाएगा। और प्रणयन शब्द की व्युत्पत्ति बीच में बताई, प्रणीयते अस्मात् इति प्रणय, प्रणयन ऐसी उत्पत्ति करिए कि जिससे प्रणयन किया जाता है। तो प्रणयन का अर्थ होता है ले जाना। किससे ले जाना? तो जिससे ले जाया जा रहा है उसको कहा जाएगा प्रणयन। अपादान अर्थ में ल्युट प्रत्यय हुआ प्रणयन में। तो अपादान अर्थ में प्रत्यय होने से प्रणयन शब्द का अर्थ निकलेगा
ले जाना मात्र नहीं, जिससे ले जाया जा रहा है उसे प्रणयन कहा जाएगा। तो ये गार्हपत्य अग्नि से आवहनीय अग्नि को ले जाया जाता है। कहां पर? जो आवहनीय कुंड होता है जहां, वहां पर गार्हपत्य अग्नि से आवहनीय अग्नि को ले जाया जाएगा। आहुति स्थल पर जहां आहुति देनी है वहां आवहनीय अग्नि को ले जाया जाएगा। तो जिससे ले जाया जा रहा है उसे कहा जाएगा प्रणयन। इस अभिप्राय से प्रणीयते यानी गार्हपत्यात् आवहनीयः प्रणीयते इति गार्हपत्य प्रणयन ऐसा लगाना। गार्हपत्य को प्रणयन इसलिए कहा जाता है कि गार्हपत्य अग्नि से आहुति के स्थान पर यानी यज्ञ कुंड में ले जाया जाता है आहवनीय को, आहवनीय अग्नि को। इसलिए वो हो गया प्रणयन। कौन? गार्हपत्य अग्नि। और वो गार्हपत्य अग्नि किसको बताया गया था? अपान को। तो जैसे प्रसिद्ध गार्हपत्य से आवहनीय अग्नि को ले जाया जाता है, ऐसे अपान का स्थान है नाभि। अपान का स्थान है ना, और वहां से ऐसा लगता है कि प्राण वृत्ति है बाहर निकलने वाली वायु। तो आभ्यंतर प्रयत्न के द्वारा नाभि देश से प्राण को बाहर मुख नासिका के द्वारा ले जाया जा रहा है। तो अपान के स्थान से प्राण का व्यापार प्रारंभ होता है। तो माना जाता है आभ्यंतर प्रयत्न उसे ला करके मुख नासिका तक पहुंचाते, फिर बाह्य प्रयत्न से वो निकल जाता है। तो इस प्रकार ये रेचन रूप जो क्रिया कर रहा है वो हो गया प्राण। और पूरक क्रिया होती है अपान की। पूरक अपान को कहा जाता है, रेचक होता है प्राण, मुख नासिका से बाहर संचरण करता है। वो नाभि देश से निकलता है, मुख नासिका से बाहर जाता है, फिर बाहर की ऑक्सीजन अंदर नाभि देश में जाती है, वहां से फिर सामान जो है सब स्थान पर पहुंचा देता है ऑक्सीजन को, जहां जहां जरूरत है वहां वहां। तो ये आहवनीय प्राण क्या नाम आहवनीय का प्रणयन किया जा रहा है ने गार्हपत्य अग्नि से आवहनीय अग्नि को ले जाया जा रहा है यज्ञ कुंड में। ऐसे अपान रूप गार्हपत्य से प्राण रूपी आहवनीय को ले जाया जाता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। वो बाहर निकल रहा है ना वहां से, प्राण के स्थान से, इसलिए प्राण हो गया आहवनीय। इस प्रकार ये जो 5 प्राण है उनमें प्राण अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया था ना, तो उनमें से 3 को तो अग्नि के तरह अग्नि बताया गया, और बाकी जो 2 बचे हैं समान और उदान। अग्निहोत्र में अग्निहोत्री के यहाँ तो 3 ही अग्नियां होती हैं, इसलिए अपान, व्यान और प्राण, इन तीनों में तो क्रमतः गार्हपत्य, दक्षिण तथा आवहनीय अग्नि का प्रतिपादन बन गया, हो गया।
और बाकी दो जो प्राण है समान एवं उदान, इनको अग्नि की तरह अग्नि तो कहा नहीं जाएगा, क्योंकि 5 अग्नियां तो होती नहीं है, 3 ही अग्नियां होती हैं। लेकिन प्राण शब्द से प्राण अग्नय एव ये तस्मिन पूरे जागृति में प्राण शब्द से तो 5 को लेना है ना, और अग्नि शब्द से भी फिर 5 को लेना होगा। तो 5 के लिए प्राण आग्नेय एव जागृति में अग्नि शब्द का प्रयोग हुआ, वह प्रयोग समझना क्षत्रिय न्याय से। क्षत्रिय न्याय मालूम है ना? तो कहा जाता है छाता वाले जा रहे हैं, तो 10-20 लोग जा रहे हैं, तो उसमें से 10-15 लोगों के पास छाते हैं और 4-5 लोगों के पास छाते नहीं भी हैं। तो जिनके पास छाते नहीं है उनको छाता वाला तो नहीं कहा जा सकता ना, लेकिन लोक में प्रयोग होता है उसी छाते वालों के साथ चलने वाले जो बिना छाते वाले हैं उनको भी छाता वाला ही कहा जाता है। ये क्षत्रिय न्याय है। ऐसे अग्नियां तो 5 प्राणों में से केवल ये 3 ही है, और बाकी जो 2 प्राण हैं समान और उदान, ये जो 3 अग्नि के तरह अग्नि रूप प्राण है, प्राण विशेष है, उनके साथ ही रहते हैं ना। 5 प्राण तो हमेशा साथ ही रहेंगे। तो इसलिए क्या होगा कि इनमें अग्नित्व न होने पर भी अग्नि शब्द का प्रयोग क्षत्रिय न्याय से हो गया। ये अजल लक्षणा से अग्नि शब्द अनग्नि जो समान और उदान है इनका भी परामर्शक हुआ। जैसे क्षत्रिय शब्द अजह लक्षणा से दोनों का भी परामर्शक हुआ, छाता वालों का भी बिना छाता वालों का भी। इस दृष्टि से समान और उदान ये दोनों अग्नि तो नहीं है, 3 ही अग्नियां हैं, लेकिन इनमें भी प्रसिद्ध अग्निहोत्र के अंग के तरह अंगत्व है। ये भी प्रसिद्ध अग्निहोत्री के अंग अग्निहोत्र के अंग हो जाएंगे। अग्निहोत्र का अंग यानी साधन, केवल ये 3 अग्नियां होने मात्र से अग्निहोत्र कर्म नहीं होगा ना, आहुति डालने वाला होता भी चाहिए, इसलिए उसे भी माना जाएगा अग्निहोत्र का अंग साधन। और यजमान भी चाहिए, और यजमान को अग्निहोत्र कर्म का जो यजमान के द्वारा अपेक्षित फल है वह फल प्राप्त कराने वाला भी चाहिए ना, वो भी माना जाएगा अग्निहोत्र का अंग ही। तो इन दोनों में अग्निहोत्र अंगत्व बताया जा रहा है। अग्निहोत्र के साथ इन दोनों का किस प्रकार संबंध होगा कि यद उच्छ्वास निश्वासौ ये तो आहुति। तो यत यानी यस्मात्, यस्मात् कारणात्, ये उच्छ्वास निश्वासौ ये तो आहुति इव आहुति। यहां पर भी आहुति के तरह आहुति लुप्त उपमा समझना। आहुति द्विवचन है ना, तो अग्निहोत्र में, नित्य अग्निहोत्र में भी 2 ही आहुतियां होती है, एक प्रातः एक सायं। तो इसलिए 2 आहुतियां हुई, यहां पर भी द्विवचन है। किसमें? उच्छ्वास और निश्वास। तो जो
प्राणों का उच्छ्वास निश्वास रूप व्यापार है। ये भी दो हैं, इसलिए उच्छ्वास निश्वासौ, ये द्विवचन है न, रामों के तरह। ये उच्छ्वास निश्वास दोनों ये तो शब्द से ग्राह्य है। ये शह, ये तो, ये ते, ऐसा बनेगा ना, ये तत्शब्द का पुल्लिंग में रूप। तो ये द्विवचन है, ये तो यानी उच्छ्वास निश्वासो, जो प्राणों के व्यापार हैं उच्छ्वास निश्वास, ये दोनों व्यापार आहुति के, अग्निहोत्र कर्म के अंगभूत आहुति के तरह आहुति है। उच्छ्वास निश्वास में आहुतित्व का साधक क्या होगा, तो बताया द्विवचन रूप साम्य होगा, इसलिए द्विवचन किया है। द्विवचन रूप साम्यता को लेकर के, द्वित्व रूप साम्यता को लेकर के उच्छ्वास निश्वास में आहुति की दृष्टि की जाएगी। और इन दो आहुतियों को क्या करता है समान नाम का वायु, कि समम नयति इति समान, ऐसा लगाना कि समम नयति यह वायु, यह शब्द का और वायु शब्द का अध्यार करना। तो समम नयति यानी जिससे शरीर का स्वास्थ्य बना रहे, शरीर स्वस्थ बना रहे, समभाव में रहें, इसके लिए उच्छ्वास निश्वास रूप आहुति को शरीर स्थिति ठीक से हो सके, इसके लिए नयति यानी उच्छ्वास निश्वासों का संपादन करता है। यानी शरीर के जिस भाग में ऑक्सीजन की जरूरत है वहां पहुंचा देता है, जहां से हटाने की जरूरत है वहां से हटाता है। उसके कारण इसे कहा गया समान। ऐसा करने वाला जो वायु है उस वायु को कहा जाएगा समान। और ऊपर से जोड़ देना, जो समान वायु है वह होता के तरह होता है। होता शब्द का ऊपर से अध्यार कर लेना। जो उच्छ्वास निश्वास को शरीर में समभाव से ले जाता है यानी पहुंचाता है, जो वायु, उसे समान कहा गया। और वो समान वायु अग्निहोत्र आहुति में, अग्निहोत्र कर्म में आहुति प्रदान करने वाले होता के तरह होता है। उसे होता, उसमें होतृत्व दृष्टि करना। तो होता एक अंग होता है ना, इस प्रकार ये समान नाम का वायु होता रूप अंग बना अग्निहोत्र याग का, अग्निहोत्र कर्म का। और यजमान कौन है, तो ये पंच प्राणों से अतिरिक्त यजमान को बताया जा रहा है। मनोह वाव यजमान। तो इस अग्निहोत्र कर्म का यजमान है मन, और होता यानी ऋत्विक है समान वायु, यजमान है मन। और यजमान को उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म का फल मिलता है। तो वह फल प्राप्त कराने वाला है उदान। इसलिए उदान को कहा जा रहा है फल का प्रापक होने से फल के तरह फल, कि इष्ट फलम एव उदान। इष्ट फलम, इसमें इष्ट है ये जो अग्निहोत्र कर्म, कर्म के तीन प्रकार होते हैं ना, इष्ट पूर्त दत्त। तो ये इष्ट कर्म है, और इष्ट कर्म का जो फल है
उस फल, वह फल के तरह फल है कौन? उदान वायु। यद्यपि उदान वायु स्वयं फल नहीं है, अग्निहोत्र का तो प्रसिद्ध अग्निहोत्र का फल है स्वर्ग, लेकिन शरीर, यजमान का शरीर छूटने के बाद यजमान को स्वर्ग पहुंचाने में, यानी अग्निहोत्र कर्म का जो फल है वह फल प्राप्त कराने में 5 प्राणों में से उदान नाम का प्राण विशेष भूमिका का निर्वहन करता है। वो उदान ही प्रापक है यजमान को उसके द्वारा कृत इष्ट फल का, इष्ट कर्म के फल का प्रापक है, यानी प्राप्त कराने वाला है। तो जो इष्ट फल को प्राप्त कराता है उसे यहाँ पर गौण रूप से इष्ट फल के तरह इष्ट फल बताया, उदान का अग्निहोत्र के साथ संबंध दिखाने के लिए। इष्ट फल का प्रापक होने से उदान को इष्ट फल के तरह इष्ट फल समझना। उसमें इष्टफल प्रापकत्व को दिखाने के लिए अंतिम वाक्य है कि स येनम यजमानम अहरहर ब्रह्म गमयति। तो स यानी उदान वायु और येनम से लेना मन रूपी यजमानम। तो ये मन रूपी जो यजमान है, इस यजमान को, तो जैसे प्रसिद्ध यजमान को शरीर छूटने के बाद उदान वायु स्वर्ग पहुंचाता है, स्वर्ग रूपी फल का प्रापक होता है ना, ऐसे प्रकृति में जो यजमान है मन, और यह मन ब्रह्म रूपी स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है प्रतिदिन। तो ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा वाला, ब्रह्म रूपी इष्ट फल को प्राप्त करने की इच्छा वाला जो यजमान, वो हुआ मन, और उसे अहरह यानी प्रतिदिन ब्रह्म गमयति, ये उदान वायु ही क्या करता है, स्वप्न से, जागृत तथा स्वप्न से, स्वप्न में बाह्य इंद्रियां अपना अपना व्यापार छोड़ करके मन के अधीन हुई है, और उन बाह्य इंद्रियों को अपने अधीन हुई अपने साथ ले करके मन भी स्वप्न देख करके थक जाता है, तो अपने व्यापार से उपरत होता है और चाहता है ब्रह्म प्राप्त हो जाए, यानी निर्व्यापार स्थिति में पहुंचूं। तो सुसुप्ति के समय प्रतिदिन ब्रह्म की प्राप्ति कराता है यह उदान वायु मन को। उदान वायु ब्रह्म की प्राप्ति कैसे कराता है, तो कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी ये उदान वायु का स्थान है, और उस सुषुम्ना नाड़ी में, हृदय से संबंधित सुषुम्ना नाड़ी में ये मन का प्रवेश करा करके, यानी मन उपाधिक जीव का भी मन का प्रवेश हुआ तो तदुपाधिक जीव का भी प्रवेश माना जाएगा ना। तो फिर वहां पर ब्रह्म की प्राप्ति कराता है, यानी जब तक गहरी नींद में है तब तक अज्ञात ब्रह्म के साथ एकीभूत होकर के रहता है ये जीव। जीव की उपाधि मन है, वो मन वहां पर पहुंचा तो सामान्य स्थिति में रहता है, उस समय मन का कोई व्यापार विशेष नहीं होता। तो मन की जो नींद के समय सामान्य स्थिति है उसमें चेतन का स्फुरन है, ब्रह्म चिद्रूप है ना, और उस चिद्रूप ब्रह्म का मन की
विशेष स्थितियां तो 4 हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और सुसुप्ति के समय इन चारों में से एक रूप भी मन नहीं है। कार्यकरण संघात में अभिमान रूपी अहंकार भी नहीं है वहां, और आपका संकल्प विकल्पात्मक मन भी नहीं है। चिंतन, एक विषय के चिंतन करने वाला चित्त भी नहीं है, और निश्चय से युक्त बुद्धि भी नहीं है। लेकिन वहां अंतःकरण है, और वो अंतःकरण की सामान्य अवस्था है। और उस सामान्य अवस्था में आत्मा का जो स्वरूप है चेतन, उसका आभास पड़ता है, स्फुरन होता है। वह स्फुरन वो शांत मन में हो रहा है, इसलिए वहां वो आनंद स्वरूप ब्रह्म का आनंदाभास स्फुरित होने से माना जाता है कि तब तक वहां पर सुखी रहता है। सुखम अस्वाप्सम ये कहता है ना, न किंचित अवेदिसम। तो विशेष विशेष जो कार्य के रूप में जागृत और स्वप्न में भेद दर्शन करता है, वह भेद दर्शन का अग्रहण बता रहा है, न किंचित अवेदिसम से। और सुख का ग्रहण बता रहा है। ऐसा वो उस समय सुख स्वरूप ब्रह्म का प्रापक उदान वायु मन को होता है, मन का प्रापक होता है। इसलिए उदान को कहा गया इष्ट फल। ये यहाँ पर कहते हैं। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। मूल की चर्चा हो गई है, भाष्य की चर्चा कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।